आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जनरल इंग्लिश का तीसरा भाग। यानी जनरल इंग्लिश में आज तक हमने टेंस पढ़ लिए, इसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे नरेशन, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह दो, चाहे आप नरेशन कह दो, दोनों में से एक ही बात है। आपके जो टॉपिक हैं, यानी आपके जो कौन कौन से टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। जैसे टेंस है आपके सिलेबस में, ये सभी राजस्थान के ही नहीं, यानी बीए फर्स्ट ईयर के लिए सभी के लिए है। कहीं का भी जो है बीए फर्स्ट ईयर के लिए जनरल इंग्लिश जहां पे है, तो ये टॉपिक आपके निश्चित रूप से आ सकते हैं। अब बात ये रही कि पेपर के पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न है वो दो तरह से होता है। एक तो एमसीक्यू का पूछा जा सकता है, और दूसरा है वो रिटर्न टाइप पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू पूछा जाता है तो भी हमें ये पढ़ना है, और चाहे हमें रिटर्न में लिखा जाता है तो भी हमें ये चीज पढ़नी है। तो इनका यानी जैसे मान लो एमसीक्यू कहीं पे आते हैं, जैसे एबीसीडी वाले आते हैं, तो कोई विद्यार्थी सोचे कि हमारे तो एबीसीडी आने वाले हैं। तो एबीसीडी जहां पे आते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उसमें तो चांस ही नहीं रहते। जैसे मान लो आप में उत्तर सी है, आपने बी भर दिया, तो नंबर कटने के चांस पूरे रहते हैं कि नहीं रहते? तो इसलिए उनको तो बहुत अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके साथ साथ ये जो जैसे रिटर्न में लिखा जाता है, पेपर ऐसा आता है जिसको आपको कॉपी दी जाती है, कॉपी में आपको लिखना होता है। दो ही तरीके होते हैं इसके पेपर के, तो आपको देखना है। जैसे अपने टेंस पढ़े, टेंस वैसे अपन ने बिल्कुल ये जो संक्षेप में पढ़ रहे हैं हम, जैसे एक्टिव पैसिव थी तो वो भी हमने संक्षेप में पढ़ी है। और अब हम नरेशन है ये भी संक्षेप में पढ़ेंगे। यदि आपको लगता है कि मुझे तो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं। पूरे वीडियोज है, लगभग 5 वीडियो है केवल नरेशन नरेशन के। 5 ही वीडियो ये एक्टिव पैसिव के हैं। टेंस के वीडियो हैं, लगभग 7-8 वीडियो है जिसमें पूरे टेंस है वो अच्छी तरह से समझाए गए हैं। यानी इसी प्रकार प्रीपोजिशन, उनके अलग अलग वीडियोस, बड़े बड़े वीडियोस हैं। लेकिन आप तो, हमें क्या करना है, हमें तो केवल बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम क्लियर तक चलना है, तो इसलिए हमें इसी प्रकार पढ़ना है। तो आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। यदि आपको बताऊं कि आपके और कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे नरेशन तो है ही आज, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंपोजिशन है जिसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी हम पढ़ लेंगे। पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, ट्रांसलेशन से संबंधित है, मॉडल है, डिटर्मिनर्स है, और कॉमन एरर्स इन इंग्लिश है, फ्रेजल वर्ब्स है। यानी ये सारे के सारे आपके लगभग 13 टॉपिक है, वो राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में जनरल इंग्लिश के लिए लागू हैं। तो आप अवश्य ही इनको पढ़ें, ताकि क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर आप, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि यदि मान लो फर्स्ट ईयर में क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? देखो, 100% तो आपको इसे क्लियर ही करना है, क्योंकि आगे ये टेंशन रखनी नहीं है। दूसरी बात, यदि मान लो रह भी जाता है तो वो आप सेकेंड ईयर में करेंगे, लेकिन हमें ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। वन टाइम ही हमें कर लेना है। तो आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। और ये टॉपिक जो है, हम देखते हैं कि नरेशन, क्या देखते हैं? नरेशन देखते हैं। नरेशन, नरेशन का अर्थ होता है कथन। क्या अर्थ होता है? कथन। यानी जैसे बात कहने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे मान लो एक उदाहरण है इंग्लिश में कि मोहन says to me, where are you going? जैसे ये सेंटेंस है, where are you going, ये सेंटेंस है, इसको समझना आप। बस यही पूरा खेल है, इस खेल में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मोहन सेज टू मी, ये एक कोमा है, इससे पहले है, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ये इन्वर्टेड कोमा होती है 66-99 जो कोमा है, यानी इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, आरएस कहा जाता है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। अब जब हम, जैसे मान लो इस प्रकार का हमारे सेंटेंस आता है, चाहे हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, चाहे हमारे रिटर्न में पूछे जाने वाले हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, हमें ये कहा जाता है कि भाई इसको चेंज करना है। तो नेरेशन के दो तरीके हो गए, एक तो डायरेक्ट नेरेशन या डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया?
इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच तो कौन सी बात है? डायरेक्ट स्पीच तो वो होता है जो वक्ता की बात को जो की त्यों लिखी जाती है। जैसे मान लो मोहन सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये मोहन की बात है, मोहन के द्वारा कही गई बात को जो की त्यों लिखी गई है, इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट स्पीच है, ये भी डायरेक्ट में है। और हमें किस में चेंज करना है? वी हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है? हमें क्या क्या करना होता है? देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए एक तो हमें जो कोमा होते हैं वो हटाने हैं। पहली बात ध्यान रखना, कोमास को हटाया जाता है, हटाया जाता है। दूसरी बात, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए किसी संयोजक का यानी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होता है, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा। अब कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा मतलब जोड़ने के लिए का मतलब क्या है? कहां जोड़ने के लिए? देखो इसको, मोहन सेज टू मी वेयर आर यू गोइंग, जैसे ये कोमा है, ये कोमा हट जाएंगे, अभी तो ये कोमा में है तब तो ये कनेक्टेड है, लेकिन जब ये कोमा हट जाएंगे तो फिर ये तो दो सेंटेंस हो जाएंगे। नहीं, इसे हमें इनडायरेक्ट में बदलने के लिए यहां पर कोई एक कनेक्टिव वर्ड रखना होगा। अब कनेक्टिव वर्ड जो होते हैं वो भी क्या है कि निश्चित सेंटेंस के अनुसार निश्चित होते हैं। भाई जैसे मान लो ये वेयर आर यू गोइंग, ये प्रश्नवाचक है तो इसका कनेक्टिव वर्ड है वो अलग होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कनेक्टिव वर्ड आप समझ में आ गए आपके, तो उसमें कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होता है। तो कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होने के लिए कौन से होते हैं? जैसे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल हो, सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस हो तो कनेक्टिव वर्ड क्या काम आता है? दैट काम आता है। ठीक है। अगर मान लो इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, समझना इसको, इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो यस नो टाइप वाला, ये एक तो सहायक क्रिया से बनने वाला और एक WH शब्दों से बनने वाला, दो तरह के होते हैं। तो सहायक क्रिया से बनने वाला होता है तो उसके लिए कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग होता है। इफ या वेदर होता है लेकिन हम इफ का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वेदर इस प्रकार लिखा जाता है WHETHER। तो हमें इसका वेदर का प्रयोग आप लिख सकते हैं, इसमें इफ या वेदर दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो इफ का प्रयोग ही करना है हमको क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, जैसे मान लो यहां पर ये होता कि जैसे मान लो सेंटेंस है कि मोहन सेज टू मी डू यू, जैसे मान लो यहां पर होता है डू यू गो टू मार्केट, तो यहां पर डू आ गया ना, ये हेल्पिंग वर्ब वाला, तो यहां क्या होता? इफ हो जाता। अब थोड़ी देर में हम क्या है कि इनको चेंज करके देखेंगे, चेंज करके देखेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा। तो इफ हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है तो उसके लिए इफ का प्रयोग होगा। WH से बना हुआ है, WH से कौन सा? जैसे अभी अपन ने देखा था ना, वेयर आर यू गोइंग, यानी आप कहां जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, हाउ ओल्ड आर यू, यानी हाउ डू यू क्रॉस दिस रोड, यानी ये जो जितने भी सेंटेंस है जो किससे बनते हैं? WH शब्द से बनते हैं, उनका कनेक्टिव वर्ड WH ही होता है। अगर वाट से बना है तो उसका वाट ही होगा, वाई से बना है तो वाई होगा, हाउ से बना है तो हाउ होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी सिंपल सेंटेंस के लिए देट हो गया, इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो गया? इंट्रोगेटिव के लिए दो हो गए जिसमें इफ और WH हो गया। और इसी तरह यदि वाक्य इंपेरेटिव है, क्या है? इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है तो उसमें टू का प्रयोग होता है। इंपेरेटिव जैसे मान लो सेंटेंस आ गया कि मीना, इंपेरेटिव समझा दूंगा, मीना said to me open the door, ये इस प्रकार का वाक्य है, यानी जो सहायक क्रिया से बनता है, केवल क्रिया से बनता है, वो वाक्य इंपेरेटिव में आते हैं। तो इनमें क्या होता है? टू का प्रयोग हो जाता है। इनका कनेक्टिव वर्ड यहां पर क्या काम आएगा? टू का प्रयोग होगा। इंपेरेटिव के लिए टू का काम आएगा। और चौथा हम देखते हैं कि वो होता है एक्सक्लेमेटोरी, एक्सक्लेमेटोरी, और एक्सक्लेमेटोरी में दैट का ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कनेक्टिव वर्ड हो गए। चलो कनेक्टिव वर्ड हो गए, अब हम क्या करेंगे? कनेक्टिव वर्ड तक तो हम आ गए। कनेक्टिव वर्ड के बाद हमें क्या करना है? ये देखना है कि इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए कनेक्टिव वर्ड आ गया, अब हमें क्या चेंज करना है? यानी टाइम चेंज करना है, टाइम को बदलना है।
टाइम परिवर्तन होता है। एक जैसे मान लो, अगर मान लो उसमें क्या आया हुआ है, टुडे आया हुआ है, अगर मान लो टुडे आया हुआ है, टुडे, तो वो डेट डे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डेट डे में बदल जाता है। अगर मान लो यस्टरडे आया हुआ है, यस्टरडे आया हुआ है, तो प्रीवियस डे में बदल जाता है, प्रीवियस डे में बदल जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो टुडे की जगह टू नाइट है तो डेट नाइट हो जाता है, टुडे की डेट नाइट हो जाता है, टू नाइट को डेट नाइट हो जाता है, यानी। और इसी प्रकार जैसे नौ आया हुआ है तो वो किस में बदल जाता है? देन में बदल जाता है। दिस का क्या हो जाता है? डेट, दिस का डेट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है। तो इस प्रकार ये पास्ट में बदल जाते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो ये हो गया टाइम परिवर्तन। उसके बाद एक ये चीज ध्यान रखेंगे, नाउन या प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, ये ध्यान रखेंगे। प्रोनाउन परिवर्तन का मतलब क्या है? प्रोनाउन परिवर्तन का मतलब जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। आई और वी में आई के जैसे आई, माई और मी, ये होता है। वी के क्या होते हैं? वी, आवर और अस होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन में आ गए। ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू होता है ना, और इसके रूप होते हैं यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन में आपके ही, सी, इट और नेम होता है, ये होते हैं। अब ध्यान रखो, जैसे फर्स्ट पर्सन है आई और वी है, सेकंड पर्सन यू है, तो ये ध्यान रखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार बदलते हैं? ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां हुआ, कैसे हुआ? जैसे मान लो ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मोहन सेड टू मी, वही सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, ये सेंटेंस है, अपन ने देखा है ये सेंटेंस। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब में ये है, ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये सार, इसमें जितने भी जो प्रोनाउन आते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, ये सारे के सारे किसके अनुसार बदलते हैं? इसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और ऑब्जेक्ट जैसे मान लो इधर पास्ट टेंस होता है तो ही इधर का टेंस बदलता है। अगर यहां पर प्रेजेंट टेंस होता है, सेड की जगह सेज होता है, सेज होता है, तो इधर का टेंस नहीं बदलता। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रह जाता है। लेकिन इधर का पास्ट टेंस होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का जब पास्ट टेंस होता है तो इधर का टेंस बदल जाता है। देखिए संक्षेप में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा ज्ञान तो लगाना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक देखना होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसके अनुसार बदलेंगे। अब इसके अनुसार कैसे बदलेंगे? देखिए फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो होता है किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, इसमें यदि अगर मान लो आई या आई दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आई है, वी है, इनमें से कोई भी है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन के अनुसार चेंज होगा, है ना। मोहन का मतलब ही, अगर यहां पर सीता होती तो सी हो जाता, भाई इसके अनुसार चेंज होगा। अगर मान लो यू है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज होता है। इसको आप इससे लिख लो 123 बटे सन, 123 बटे सन। कैसे? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में जो भी है, जैसे मान लो ही, शी, इट, नेम और इनका रूप होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहां तक हम आगे चेंज तक। अब जैसे मान लो क्या चेंज होना है, अब चेंज होना है सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर। जैसे वो इस बात है कि मोहन सेड टू मी। अब हम जैसे उदाहरण हल करके देखेंगे, मोहन सेड टू मी, जैसे वही सेंटेंस है, वेयर आर यू गोइंग, जैसे मान लो वही सेंटेंस है। तो मोहन सेड टू मी, यहां जैसे मान लो इधर प्रश्नवाचक है तो सेड टू का क्या बदल जाता है? आस्क्ड में बदल जाता है। इंट्रोगेटिव होने पर क्या बदलता है?
यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो सेड टू के स्थान पर क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। और यदि सिंपल है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, है ना। अगर ये पास्ट में है तब तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा या आस्क्ड हो जाएगा। अगर मान लो प्रेजेंट में है तो आस्क्ड हो जाएगा या टेल्स हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये सेड टू के स्थान पर हो गए। अब आगे जब हम देखेंगे तो उसमें भी जैसे मान लो एक्सक्लेमेटरी है, उसमें अलग चेंज होता है, लेकिन वहां तक शायद आपके पूछा नहीं जाता, आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही पूछा जाता है। तो इसमें यहां तक आ गए, अपन सेट टू तक आ गए, यानी हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए जो नंबर है वो मैं आपको बता दूं, 9610208295। यानी यहाँ पर आप जैसे मान लो कहीं समझ में नहीं आया है या कोई बात है तो आप व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं। या जैसे मान लो इंग्लिश के पहले वाले लिंक आपको नहीं मिल रहे हैं, कि जैसे ये तीसरा है, ये तीसरा दिन है जिससे हम आज नरेशन पढ़ रहे थे, वो लिंक नहीं मिले हैं, तो वो आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वैसे सारे लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, वहां से आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो फिर उत्तर देना संभव नहीं होता। फिर आप सोचते हैं कि सर जवाब नहीं दे रहे, जबकि जवाब देने की बात नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे मैसेज आ जाने पर जवाब देना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि तो इसलिए जैसे कभी कई बार क्या होता है, मैं तो लगभग लगभग लेसन तैयार कर रहा होता हूँ, तो आपको आपको खुद को समझना चाहिए। चैनल यदि आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और आपके जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, हिंदी साहित्य है, जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, इसके आगे के जो विषय है, आप ज्योग्राफी और आपके सोशियोलॉजी है, वो शुरू करने का विचार चल रहा है, जल्दी ही शुरू करेंगे। और यहाँ बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए फाइनल तक की ही अभी क्लासेस शुरू है। तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको अच्छा लगता है तो चलते हैं। जैसे मान लो यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक क्या पढ़ा, जैसे इन्वर्टेड कोमा को हटाना, दूसरी बात जैसे कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करना, तीसरी बात टाइम परिवर्तन पढ़ लिया हमने, और चौथी बात क्या पढ़ी है कि हमने यानी नाउन या प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ लिया, प्रोनाउन परिवर्तन पढ़ लिया। यहां तक आ गए, प्रोनाउन परिवर्तन तक हम आ गए। अब प्रोनाउन परिवर्तन के बाद पांचवी जो बात होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, और ये होती है टेंस परिवर्तन। टेंस परिवर्तन, टेंस परिवर्तन में दो बातों का ध्यान रखेंगे। टेंस परिवर्तन में पहली बात तो यदि, यदि ये लिख लो आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो रिपोर्टेड स्पीच, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, नहीं बदलता है। जैसे एक उदाहरण देके बता देता हूं आपको, जैसे मीना says to me, मीना says to me, have you my pen। जैसे says to आया हुआ है ना, इसका मतलब ये बदलेगा नहीं, इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हैव यू, जैसे यहाँ पर इसका मतलब है कि प्रश्नवाचक है तो यहाँ पर आस्क तो होगा ही, तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मीना आस्क्ड मी इफ यू, किसके अनुसार बदलता है, देखिए इसके अनुसार, इफ आई हैव हर पेन, हर पेन। तो इसका मतलब है देखिए हैव यानी ये टेंस बदला नहीं है, तो एक तो इसमें बदलना नहीं है। दूसरी बात है यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौम सत्य, सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य का मतलब है कैसे आप समझेंगे, जैसे मान लो अपने कोई सेंटेंस है और उसमें ये लिखा हुआ मिलेगा कि द टीचर, सार्वभौम सत्य कौन सा वाक्य होता है, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, द अर्थ
इज राउंड। टीचर ने मुझे कहा कि पृथ्वी गोल है। अगर हम इसे बदलेंगे कि द टीचर सेड टू मी दैट, यहां पर सेड टू मी कर सकते हैं, टोल्ड मी भी कर सकते हैं, टोल्ड मी दैट द अर्थ, अगर इज को हम वाज में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ वाज राउंड, पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी तो आज भी गोल है। क्योंकि ये सार्वभौम सत्य है, सार्वभौम सत्य वाले जो वाक्य होते हैं उनका टेंस बदलता नहीं है, तो यहां पर अर्थ इज राउंड ही आएगा। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है ना, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्वभौम सत्य होते हैं। या जैसे एक होता है हैबिचुअल फैक्ट, दूसरा क्या होता है, हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदतन सत्य। अगर मान लो कहीं पे ऐसा है सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, जैसे मान लो रवि said to me, Ravi said to me, the dogs bark at strangers, कि जैसे रवि ने मुझसे कहा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। बिल्कुल सही है, ये आदतन सत्य है, यानी जब भी कोई अजनबी आदमी आता है तो कुत्ते को भौंकने का काम है, तो इसमें भी टेंस है वो बदलेगा नहीं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है इसमें हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है, हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है। हिस्ट्रिकल फैक्ट का मतलब होता है ऐतिहासिक तथ्य। अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य जैसे महाराणा प्रताप वीर योद्धा थे, तो इसका मतलब है कि उसमें भी टेंस है वो नहीं बदलेगा। तो ये तो टेंस नहीं बदलने वाली बात थी। अब टेंस बदलता कैसे है भाई, टेंस अपन ने क्या क्या चीज देखी है, एक बार वापस रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए क्या क्या किया हमने। कि जैसे मान लो एक तो कोमा को हटाया है, ठीक है, दूसरा क्या किया है, दूसरा क्या किया है, कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया है, तीसरा क्या किया है, नाउन प्रोनाउन का परिवर्तन, यानी जो आई वी और जैसे यू वी ही सी इट नेम, उनका चेंजेस से संबंधित देखा है। चौथा हमने टाइम परिवर्तन देखा है, और पांचवी बात देखी है कि जिसमें टेंस परिवर्तन नहीं होते हैं। कौन कौन से में नहीं होते हैं, यदि अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो नहीं बदलता है, और इनके अलावा जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो नहीं बदलता है, इसके अलावा जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ के अलावा हैबिचुअल फैक्ट होता है तो नहीं बदलता है, और इसके अलावा हिस्ट्रिकल फैक्ट होता है तो नहीं बदलता है। यहां तक हम आ गए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि वास्तव में ही टेंस बदलता है, तो टेंस परिवर्तन कैसे होता है, टेंस परिवर्तन कैसे, टेंस परिवर्तन कब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस होने पर, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर, पास्ट टेंस हो तो। अब इधर मैं टेंस लिख रहा हूं, इधर परिवर्तन लिख रहा हूं। इधर जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें आपके टेंस भी क्लियर हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है डू या डज होता है, या उसमें एस या ईएस जुड़े हुआ होता है, तो वो किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, जिसकी सहायक क्रिया डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप पता है कौन कौन सी सहायक क्रिया होती है, इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है, और वो बदल जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, जिसकी सहायक क्रिया वाज या वर होती है, वाज या वर होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी होती है। जैसे ये पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जैसे मानो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हैज या है होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। किस में बदलता है, पास्ट
पास्ट परफेक्ट में बदलता है। पास्ट परफेक्ट में जिसकी सहायक क्रिया हेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। चौथी बात है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है जिसकी सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है? हैज बीन या हैव बीन होती है, और वो हैड बीन में बदलता है, हैड बीन में बदलता है, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कह सकते हैं। यहां तक आगे। इसके बाद होता है कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है टेंस में, और वो बदलता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलता है? पास्ट। एक ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और ये भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है, जिसमें हेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर मान लो इधर का वाक्य पास्ट कंटिन्यूस है, कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस है, जिसकी सहायक क्रिया में वाज या वर होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। वो किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सहायक क्रिया हैड बीन होती है, हैड बीन होती है, इसमें बदल जाता है। तो यहां तक आ गए। इसके बाद आपको पता है, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट बदलता नहीं है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी बदलता नहीं है। अगला जो है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर अच्छा लग रहा है तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार आपके जो लेसन्स है वो आगे प्रस्तुत करते रहें। और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको पता है विल या सेल होती है सहायक क्रिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वो बदलता है वुड या शुड में। किस में बदल जाता है? वुड या शुड में बदल जाता है। अगर मान लो उसमें विल बी या सेल बी है, फ्यूचर कंटिन्यूस, विल बी या सेल बी है, तो वुड बी शुड बी में बदल जाता है, वुड बी या शुड बी में बदल जाता है, वुड बी या शुड बी में बदल जाता है। अगर मान लो विल हैव या सेल हैव है, विल हैव या सेल हैव है, तो वो किस में बदल जाता है? वुड हैव या शुड हैव में बदल जाता है, शुड हैव में बदल जाता है। यहां तक आगे। अब अन्य क्रियाएं रहती है, अन्य क्रियाएं जैसे कैन है, कैन है तो कुड में बदलता है, कैन किस में बदलता है? कुड में बदलता है। मे होता है वो माइट में बदलता है, और कैन है वो कुड में बदलता है, मे है वो माइट में बदल जाता है। इसका हमने आगे देख ही लिया। अब हम इसका देखते हैं अनुवाद करके या इनका ट्रांसलेशन करके कुछ वाक्यों को। जैसे एक पहला वाक्य ही मैं आपको बता रहा हूं, जैसे राम says to me you are my friend। अब देखिए, इसको बदलने के लिए आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको अपन देख ही रहे हैं पहले से। तो रिपोर्टिंग वर्ब कभी बदलता नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ये रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बदलता है। तो इसके स्थान पर ये वाक्य कौन सा है? साधारण है, यू आर माई फ्रेंड साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य है तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या काम आएगा? देट आएगा, क्योंकि हमने पहले देख लिया है। अब सेज टू के स्थान पर अगर साधारण है तो टेल्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राम टेल्स मी, और देट, अब ये कोमा हट जाएंगे, देट। अब यहां पर यू किसके अनुसार बदलता है? यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी 123/सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो देट सेकंड पर्सन है तो यू, यानी ये किसका रूप है? आई का है, तो यहां पर सीधा आई कर दो, आई। और अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये भी नहीं बदलना है, टेंस बदलना नहीं है, तो आई के साथ एम आता है, आई एम। अब ये किसके अनुसार बदल रहा है? ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार,
सब्जेक्ट इसमें राम है, राम का मतलब ही है, तो माई की जगह ये आई माई मी होता है। क्या होता है? आई माई मी। इसी प्रकार ही, हिज और हिम होता है। तो अब इसमें देख लीजिए, इसमें आई की सेकंड फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म लिख दो, हिज, हिज फ्रेंड। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि ये आई की तीनों फॉर्म, या आई माई मी, ही हिज हिम, सी हर हर, यू योर यू, है ना, वी आवर अस, ये होते हैं। तो उसमें जो जो फॉर्म होती है वो ही बदली हुई रूप होती है। जैसे मान लो ये माई है, ठीक है, तो इसको हम बदल तो इसमें रहे हैं लेकिन रूप यही रहना चाहिए। जैसे माई है तो इसका सेकंड रूप कर दो हिज, हो गया अपने आप। तो इसी प्रकार जैसे मान लो एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सी सेड टू मीना, सी सेड टू मीना, यू कैन गो नाउ। जैसे मान लो ये सेंटेंस है। अब ये देखिए इसमें सेड टू आ गया, इसका मतलब ये पास्ट का है तो इसका मतलब इधर इधर का टेंस बदलेगा। एक बात, कोमा हटेगा। अब सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे? टोल्ड ही लिखेंगे, क्योंकि इधर तो टेंस लिखा था। क्यों? क्योंकि उसमें सेज था तब हमने ट्वेल्स लिखा, लेकिन अब जो सेड है तो हम टोल्ड लिखेंगे। तो यहां तो लिख दो पहले, सी टोल्ड मीना। एक ध्यान रखना, सेड के बाद में टू जो आता है ना, वो टोल्ड लिख देते हो या आस्क्ड लिख, तो टू का प्रयोग नहीं होता। यानी आस्क्ड टू कभी मत कर देना, या टोल्ड टू कभी मत कर देना। सेड टू के पूरे के साथ में है ये टोल्ड। तो सी टोल्ड मीना। अब ये कनेक्टिव डेट आ गया, डेट। यू कौन सा है? सेकंड फॉर्म है, सेकंड है, तो यहां पर मीना बैठी है, मीना का मतलब लड़की है, तो लड़की है तो सी है। कैन किस में बदलता है? कुड में बदलता है, अभी अपन देखा है। गो और नाउ का अपन ने देखा था, देन में बदलता है। बस, शी टोल्ड मीना दैट शी कुड गो देन, हो गया ये। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, जैसे माई फादर सेड टू मी, when did you, when will you go to school today। जैसे मान लो ये वाक्य है, when will you go to school today, तो आपको पता है when will you है तो इसका मतलब प्रश्नवाचक है, तो said to के स्थान पर asked हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तो बात ये हो गई कि my father asked me, क्या हो जाएगा? asked me। अब इसमें देखिए यहां थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अब यहां अपन ने पढ़ा था कि जब WH है तो WH है तो आपके इसकी जो कनेक्टिव WH ही रहता है। अब ये WH की जगह वेन की वेन ही रख दिया, लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि यहां पर विल आया हुआ है तो अब इसको नहीं करना है। अब वेन जब हम इसको कनेक्टिव के रूप में काम में लेते हैं तो जस्ट बाद में बदला हुआ कर्ता आना चाहिए, यानी इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ करके आगे जाओ। यू, अब यू किसके अनुसार चेंज होना है? यू म्यू के अनुसार चेंज होना है। वेन आई में हो जाएगा ये, वेन आई। अब साई क्रिया बदलो, साई क्रिया वुड हो जाएगा, वेन आई वुड, या शुड भी हो सकता है, आप इसमें वुड या शुड दोनों में से यहां कोई भी लिख सकते हैं। वेन आई वुड गो टू स्कूल टुडे का डेट डे हो जाएगा, डेट डे। आ गया समझ में? तो इस प्रकार होना है। इसी प्रकार जैसे आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि यू सेड टू मोहन, यहां यू सेड टू मोहन, हैव यू टेकन माई पेन, हैव यू टेकन माई पेन, कि आपने मेरा पेन ले लिया है, या क्या आपने मेरा पेन लिया है। अब यहां पे देखिए ये कौन सा है? ये वो वाक्य है जिसको हम कह रहे थे कि भी साई क्रिया से बनने वाला है, तो ये साई क्रिया से बनने वाला है। तो यहां पर तो आस्क्ड ही आएगा, सेड टू का क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड भी आना है। तो यहां तो हम क्या लिखेंगे? यू आस्क्ड मोहन, यहां तो हम वही लिखेंगे, यू आस्क्ड मोहन। अब यहां पर हम इफ कर देंगे, इफ कर देंगे, लेकिन अभी इसको छोड़ना है, जस्ट यहां आ जाओ। यू किसके अनुसार चेंज होना? मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है तो मतलब सी हो गया, ही हो गया।
मोहन लड़का है तो ही हो गया। इफ ही, अब ये है वो हैड में बदल जाएगा क्योंकि पास्ट में बदलना है ना। इफ ही हैड टेकन, टेकन, अब ये माई बेटा है, माई किसके अनुसार बदलता है, माई इसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ये किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट अनुसार। तो माई ये सेकंड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लिख दो, योर हो जाएगा और पेन। इफ ही हैड टेकन योर पेन, है ना। तो इसमें ये मतलब यू सेड टू मोहन हैव यू टेकन माई पेन, तो इसका मतलब है कि ये चेंज हो गया अपना आप ही। अब हम जैसे देखते हैं आगे, अगला जो है अगला और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है कि रेखा सेड टू मी, रेखा सेड टू मी। अगर सेंटेंस है कि हाउ ओल्ड आर यू, इसी प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो रेखा सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू, तो आस्क्ड हो जाएगा यहां, देख लीजिए इसमें, रेखा आस्क्ड मी हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड तो ये प्रश्नवाचक है तो इसको हम कनेक्टिव में यही काम में लेना है, हाउ ओल्ड। अब इसको नहीं लिखना है, इसको लिखो, ये किसके अनुसार चेंज होना है, इसके अनुसार चेंज होना है, हाउ ओल्ड आई वाज, इजारे में वाज वर्ब में बदलता है। हो गया कि नहीं हो गया एकदम अच्छी तरह। रेखा आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, इस तरह चेंज होगा। इसी तरह जैसे मान लो एक और सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ले लो। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, रमेश सेड टू मीना डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो हमें सेड टू के स्थान पर क्या करना है कि रमेश आस्क्ड मीना इफ, इफ आ जाएगा ये, इसके बदल इसको किस अनुसार बदलेंगे, इसके अनुसार, इफ सी डू, डूडल्स, डूडल्स से वो डिड में बदलता है और यहां पर वाक्य साधारण हो जाता है। तो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, इफ सी टुक टी, ऐसे हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे इस प्रकार का वाक्य है, सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो बात वही आस्क्ड हो गई, जैसे सी आस्क्ड मी इफ, ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, इफ आई, कैन का कुड हो जाएगा, कुड सॉल्व, दिस का डेट हो जाएगा, डेट क्वेश्चन, इस प्रकार हो जाएगा। इसी तरह देखिए, गंगा सेड टू बी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, गंगा ने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गंगा टोल्ड भी हो जाएगा क्योंकि ये इस वाक्य साधारण है, तो यहां हो जाएगा गंगा टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि मूव्स राउंड द सन ही होगा क्योंकि ये कौन सा वाक्य है, अपन ने पढ़ा था, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर हम ये करते कि इफ दैट द अर्थ मूव्ड राउंड द कर देते, इसको पास्ट में कर देते, तो क्या हो जाता कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, तो चक्कर वो तो आज भी लगाती है, तो इसमें ये बदलेगा नहीं। द टीचर सेड टू मी ब्रिंग ए चेयर, द टीचर सेड टू अस कह दो, चाहे सेड टू मोहन कह दो, सेड टू अस कह दो, कोई भी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिंग ए चेयर, यहां पर टीचर ने आदेश दिया है, तो आदेश दिया है तो आदेश के मुताबिक यहां पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड अस, द टीचर ऑर्डर्ड अस, ऑर्डर्ड अस। अब मैंने आपसे कहा था कि जब वाक्य इंपेरेटिव होता है तो वो टू से बदलता है, यानी उसमें कनेक्टिव टू काम आता है, टू सीधा कर दो, ब्रिंग ए चेयर, टू ब्रिंग ए चेयर हो गया। इसी प्रकार जैसे मान लो अगला है, माई मदर सेड टू मी डोंट टच द ओपन वायर, इसको ध्यान से देखना, माई मदर डोंट टच द ओपन वायर, नंगे तार को मत छुओ, तो माँ ने क्या किया है, मना किया है, तो यहाँ पे सेड टू के स्थान फॉरवर्ड हो जाता है, जब मना किया जाता है तो ये हो जाएगा माई मदर फॉरवर्ड मी टू टच द ओपन वायर,
टू टच द ओपन वायर। ओपन वायर एक ये तरीका है। फॉरवर्ड होता है तो ये डोंट वापस नहीं होता। अगर मान लो आपने यहां पर टोल्ड होता या सेड का सेड रख देते, माय मदर सेड टू मी, तो इसको आप नोट टू से बदलते, नोट टू टच द ओपन वायर, या माय मदर टोल्ड मी नोट टू टच द ओपन वायर। तो इस तरह आप इस नोट टू करके भी इसको बदल दिया जाता है। अगला है जैसे मान लो शी सेड टू हिम आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। तो ये सीधा सिंपल है, तो अपन इसमें क्या बदलेंगे, शी टोल्ड हिम, ये हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट। ये किसके अनुसार बदलना है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो यहां पर सी बैठा है तो सी लिख दो, सी कैन का कुड हो जाएगा, नॉट राइट सेम हो जाएगा इन इंग्लिश, हो जाएगा ये इस पर तरह से हो जाएगा। अगला देख लो, आई सेड टू मोहन प्लीज पोस्ट दिस लेटर। यहां थोड़ा सा चेंज करना है, सेड टू के स्थान पर यहां प्लीज आया है ना, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड मोहन हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड मोहन टू। अब यहां वापस प्लीज नहीं है, टू पोस्ट दिस का डेट हो जाएगा, डेट लेटर, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह से अगला वाक्य देख लो, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल चाइल्ड इट इज। ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस है। तो ही टोल्ड हो जाएगा, है ना, या ही टोल्ड मी दैट द चाइल्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है ना, आप इसको लिख देंगे, द चाइल्ड वाज वेरी ब्यूटीफुल, या इट वाज वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड दैट। यहां पर है ना, व्हाट ए ब्यूटीफुल चाइल्ड इट इज, यानी तो दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, वेरी ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस तरह लिखा जा सकता है। ही सेड 2 and 2 is 4, ये वो वाक्य साधारण है। तो ये हो जाएगा, रवि टोल्ड, टोल्ड लिख दो, यहां पर सेड लिख दो, कोई बात नहीं। रवि सेड दैट 2 and 2 is 4, क्योंकि ये भी सार्वभौम सत्य है, 2 और 2 4 ही होते हैं। अगर हम ये लिखते थे 2 and 2 was 4 तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें से आप समझ जाएंगे, इतना ही बहुत है। अगर डिटेल्स में ज्यादा पढ़ना है तो आप मुझे बता देना कि हमें वो लिंक भेजो, तो मैं आपको जल्दी ही लिंक भेज दूंगा। आपके लिए जो नंबर है वो है 9610208295। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो डेली अपलोड और इसी प्रकार आपको उपलब्ध करवाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।